हम्म। लेखना संथारा समाधि अनुप्रेक्षा में वर्णन चल रहा है। पहली है ये अशुचि भावना। भावना को ही अनुप्रेक्षा कहते हैं। हमने पहले बताया था कि अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है, ये अब कल हम कर चुके हैं। अब इसके आगे चल रहे हैं। अहो भगवन, मैं आपकी आगम वाणी गुरु भगवंत से सुनकर भी कितना इस अशुचिमय देह में ही आसक्त रहा। अशुचिमय, शुचि का मतलब क्या होता है? शुचि तो साफ अशुचि हाँ? गंदगी। शुचि मतलब शुद्ध। पवित्र, पवित्र शुद्ध। और अशुचि, अपवित्र अशुद्ध। ये हमें पता लगा था शुचि का अर्थ। हम साउथ में गए थे एक बार, बहुत पुरानी बात है। वहां एक मंदिर था, शुचेंद्रम। शुचेंद्रम मंदिर है कोई। तो वो वहां में शुचेंद्र में क्या मतलब हुआ? तो वो फिर उन्होंने बताया, वहां के एक इंद्र था ना जो, उसने एक ऋषि की पत्नी से अपना काम गलत किया था, अपना ऋषि का रूप बन के उसके साथ वो होगा। तो फिर ऋषि को जब पता लगा तो उसने श्राप दिया। तो वो उसकी शक्ल बदल गई, इसकी हजार पता नहीं कितने वो चिन्ह बन गए उसके ऐसे। अब वो कहीं शक्ल नहीं दिखा सकता था। तो वो कहते वो छुप गया, 1000 साल तक छिपा रहा। और उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो वहां से वो निकला। वो स्थान वहां का था शुचेंद्रम, जहां पर इंद्र को, इंद्र शुद्ध हो गया। शुचि, शुचि का मतलब शुचिएंद्र, शुचि और इंद्र, शुचेंद्र, शुचेंद्रम है, ऐसा था। तो अशुचि का मतलब अपवित्र, शुचि मतलब पवित्र। तो अशुचि में देह में ही आसक्त रहा, उसका मुझे बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला, सड़ने गलने नष्ट होने वाला, अशुचि से उत्पन्न और अशुचियों का भंडार। जानते सभी, अशुचि से उत्पन्न हो रहा है जो, कहाँ पे गर्भ में पैदा हुआ, अशुचि वाला स्थान ही तो है। और अशुचियों का भंडार, हड्डी मांस मज्जा रक्त पीप श्लेष बलगम मल और मूत्र आदि अनेक अशुचियों का भंडार, दुर्गंधों की खान, गंदगी का ढेर, भयंकर दुर्गंध वाली गटर। क्या बात अंदर है। मात्र मिट्टी, मिट्टी का ही बना हुआ, मिट्टी खाने वाला, पुनः मिट्टी ही बनाने वाला और अंत में मिट्टी में मिलने वाला। अब ये गुरुदेव एक बार बच्चों को ये बता रहे थे कि ये जो शरीर है मिट्टी है, और मिट्टी का ही बना हुआ है, मिट्टी का और मिट्टी खाता है और मिट्टी ही बनाता है, और मिट्टी में मिल जाता है। तो बच्चों को उन्होंने फिर समझा कैसे, वो बच्चे पूछते हैं कैसे मिट्टी का कैसे बना, मिट्टी का खाते हम। फिर उन्होंने समझाया कि देखो, तुम रोटी खाते हो ना, जो गेहूं है वो कहाँ से निकला? मिट्टी। गेहूं का एक बीज मिट्टी में डाल दिया गया, वो दाने का तो बन गया अंकुर, अंकुर निकला ना, वो तो दाना अंकुर में बदल गया। अब उसके बाद जो और आगे पौधा बड़ा हुआ, वो कहाँ से क्या ले रहा है? मिट्टी, मिट्टी ही कन्वर्ट हो रही है उसमें, मिट्टी ही पौधे में परिवर्तित हो रही है। और ऐसा करते करते उसी के अंदर वो बीज लग गए। गेहूं का एक दाना था, उसमें 50-60 दाने लग गए। और वो जो दाने, वो किसकी किसकी पैदावार है? वो मिट्टी की तो है, ये दाने की तो मिट्टी है। अब उस गेहूं के दाने को आपने पिसवा लिया, आटा बना लिया, तो बना किससे? वो मिट्टी से। और आटे की रोटी पर आप तो रोटी खा रहे हो, तो बताओ मिट्टी है नहीं? मिट्टी है। अच्छा, अब खाने के बाद जब आप निकालोगे, वो भी मिट्टी मिट्टी बन है ना। तो इस तरह से ये बताया कि मात्र मिट्टी, मिट्टी का ही बना हुआ, मिट्टी ही खाने वाला और पुनः मिट्टी ही बनाने वाला, और अंत में मिट्टी में ही मिलने वाला। जब अंत हो जाता है तो डेड बॉडी कहाँ जाती है? शमशान में। जलने के बाद वो राख, राख मिट्टी तो है, राख बन जाती है। और वो अगर कोई वो सीएनजी में डालेंगे तब भी राख, वो तो जलने की है, लकड़ी के ना जला, सीएनजी जला दिया। तो वो है जहां ये प्रोविजन होता है सीएनजी का, वो उसमें कम हिंसा लगती है तो सही, हिंसा तो हो रही है, पर लकड़ी में ज्यादा लगती है। कारण है कि लकड़ी के अंदर भी जीव होते हैं, और वहां इतने, हवा की चीज। हवा की नहीं जी, वो जहाँ ढेर लगे होते हैं ना,
शमशान घाट में, और ढेरों के ढेर लगे होते हैं, और कंजप्शन भी बहुत है। खास करके निगम बोध घाट की देखा हमने, तो एक टाइम पर 20-20, 25-25 लाशें जल रही हैं। हाँ, इतने इतने वो बना रखे हैं, मतलब जगह। तो उसी कंजप्शन भी होती है, 7-8 मन, हाँ लकड़ी है। 7-8 मन जो है वो लकड़ी चाहिए होती है। तो वो लकड़ी आती रहती है, और वो सूखती भी नहीं, और गीली गीली लकड़, और गीली लकड़ है तो उसमें निगोद वगैरह भी लगी होती है। और फिर अगर मान लो सूखी तो उसके अंदर कीड़े भी होते हैं, कीड़े मकोड़े। तो इतनी साफ साफ का कोई दे के देता नहीं। अगर आप वहां खड़े होकर हाथ से, हम तो कोशिश करते थे हाथ से निकाल के, जो साफ साफ वो लकड़ी निकाल के तुलवा लेते थे। लेकिन वो तो जो नहीं करता वो तो सारी ऐसे डाल देता है। तो उस लकड़ी में कितने जीवों की और हिंसा होती है, उससे जो ये सीएनजी है वो ज्यादा बेटर है। पहले इलेक्ट्रिक वाला था, इलेक्ट्रिक वाला तो चला नहीं, वहां दिल्ली में था वो इलेक्ट्रिक वाला भी, लेकिन सीएनजी वाला ज्यादा चलता है। तो ये था कि वो भी जलने के बाद क्या है, राख ही तो बनता है। तो राख क्या, मिट्टी है। तो इस तरह से मिट्टी में ही मिल जाए, और मिट्टी में क्या हो रहा है, और आयुष ना जाने किस क्षण पूरी हुई कि ये देह छूटी कि चिता के स्पुर्द। अब चिता कैसी भी है, चाहे वो लकड़ी वाली है या वो सीएनजी वाली है। और सीएनजी में तो क्या था, 15 मिनट के अंदर काम खत्म। 15 मिनट के बाद, अब 15 मिनट और वहां खड़े रह जाओ तो आपको वो राख ही मिल जाए, वो हड्डियां मिल जाती है। ये जो, यहाँ तो दूसरे दिन जाना पड़ता है। नहीं नहीं, उस दिन मिल सकती हैं, पर लोग इतनी जल्दीबाजी नहीं करते, क्योंकि गर्म तो होती है ना। क्योंकि वो जिसके ऊपर प्लेटफार्म के ऊपर अंदर भेजते हैं ना, जैसे रेलवे लाइन की तरफ, तो ऐसे अंदर डाल दे। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा बिस्कुटों की फैक्ट्री होती थी ना, तो उसमें भी ऐसे ट्रे से लगे, वो ट्रे अंदर डाल देते थे भट्टी में, बिस्कुटों की वो बनती थी भट्टी में, ऐसे ही भट्टी में डाल देते हैं और वो जल जाता है। और वो जो जाल जिसके ऊपर प्लेटफार्म पे रखा, वो होती है यानी सी जाली टाइप, तो उसमें रात तो नीचे निकल जाती है, हड्डियां ऊपर रह जाती हैं, वो बात होती है। तो क्या है गुरुदेव कि, उदय मुनि जी का भी ऐसे ही हुआ था, मैंने देखा था उनका उस हाँ हाँ, पे वही बार हुआ वीडियो। था, वही बार हुआ था, वही हुआ था। उनकी तो प्रेरणा यही थी कि भी लकड़ियों में ना करें। तो देह छूटी के चिता के स्पुर्द, और कुछ ही समय में राख की ढेरी होने वाला। वहां तो लकड़ी वाले में तो टाइम लगता है, पहले लकड़ी जलती है, फिर वो शरीर जलता है, फिर शरीर की चर्बी ही उसको जलाने में काम आती है, करते करते। अगर उस वहां देखा जाए तो कई बार तीसरे दिन भी अगर देखो तो उसमें आग आग होती है। ये तो दूसरे दिन लोग पानी वानी डाल के उसको करके निकाल देते हैं, लेकिन देर लगती है उसमें। तभी तो चौथे दिन करते थे ना, 3-4 दिन के बाद। अब तो दूसरी। अब तो रात को करके आए, सुबह उठा लेते हैं। तो चिता के स्फुरद और कुछ ही समय में राख की ढेरी होने वाला, मिट्टी का पुतला, मिट्टी में ही मिलने वाला, ऐसा क्षण भंगुर, इतना अनित्य, ऐसा मरण धर्मा। मरण धर्मा क्यों, ये इसको मरना, इसके है ही मरना। मात्र संयोगी, ना जाने किस क्षण धोखा देने वाला ये शरीर, ये तो शरीर तो मरने वाला है, और मर भी रहा है, प्रति क्षण मर रहा है। तो ये है जिस, जो कि पूरा अशुचियों का भंडार है। वो था ना, क्या था, दिपे चाम चादर मणि, हाड पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। वही बात है, दिपे चाम चादर मणि, ये जो ना चमड़ी की चादर ऊपर लगा रखी है, दिपे चाम चादर मणि, हाड पिंजड़ा दे, अंदर तो पिंजड़ा ही है, भीतर, भीतर या सम जगत में, और अंदर जितनी गंदगी है, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। इस जगत में इससे ज्यादा गंदगी वाला स्थान और कोई नहीं है। और उसको जो पिंजर, अगर पिंजर किसी को दिखा दिया जाए, इस, हाँ, वो क्या होता था स्कूल में, कॉलेज में, नहीं म्यूजियम में नहीं, कॉलेज में जो बायोलॉजी की लैब वगैरह होती थी, उसमें वो स्केलेटन भी होता था। मैं स्कूल में भी था, और वहाँ कॉलेज में भी देखा हमने। तो वो कई बार बच्चों से अगर तू रात को वहां जाके दिखा, तो देखते कि बहादुरी वो डर जाते थे ना, मतलब स्केलेटन है। तो लोगों लोग उस स्केलेटन से भी, यानी पिंजरे जो पिंजर है, उससे भी डर जाते हैं।
जबकि वो है तो कुछ नहीं, हड्डियां ही है ना। और एक को और कहाँ म्यूजियम वगैरह देखी थी, वहां पर पुराने जो बहुत पुराने जानवर है उनकी हड्डियों का वो बना, जैसे डायनासोर वगैरह या और इस तरह की चीजें वो होती है रखी हुई। तो हड्डियां ही तो है। इस तरह से ये शरीर तो मरण धर्मा है। हे प्रभु, आपकी अमोघ वाणी गुरु भगवंत ने मुझे खूब सुनाई, समझाई। आपकी ये अमोघ वाणी, जो पवित्र वाणी जो है, मुझे खूब सुनाई समझाई, पर मुझ मूढ़, मूढ़, महामूढ़ को ये समझ ही पक्की नहीं हुई। और पूरा जीवन 24 घंटे, 8 प्रहर इसी में रचा पचा रहा, इसी में रमा। मैं इस मूल भयंकर भूल के लिए अपने को बारंबार धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। देखो ऐसा है, जो नहीं जानता वो तो बात अलग है, जानने के बावजूद भी ये गलतियां हो रही हैं। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम कैसे तड़पते हैं और कैसे हाल दुआई मचा देते हैं कि मेरे ये हो गया, डॉक्टर को नहीं बुलाया, ये नहीं किया, मेरी दवाई नहीं दी, ये नहीं हुआ। अब इसका मतलब अभी आप शरीर के साथ है। तो वो है कि 24 घंटों 8 प्रहर इसी में रचा पचा रहा, किसमें? शरीर में। और इसी में रमा, मैं इस मूल भयंकर भूल के लिए अपने को बारंबार दिखता हूं। मुझे दिखा है। देखो सीधी सी बात है, कर्म है, कर्म संयोगित है, संयोग है। तो ये संयोग है, उसका वियोग भी होगा। और दूसरी बात है कि कर्म जो भी आता है वो त्रिकालिक तो है नहीं, अनादि अनंत तो है नहीं, उसकी आदि भी अंत भी है। स्थिति अनुभाग होता है ना, तो कितनी देर तक ये अपना फल देगा और कैसा देगा, ये सारा निर्धारित है। तो यदि मैं उसका कुछ इलाज करूं या ना करूं, वो तो अपना टाइम लेगा। वो अपने टाइम की बोले तू कर, जो करना है करता रहे, मैं तो अपने मस्त। वो है ज्ञानी की बात। और अज्ञानी ये करता है, और वो कोशिश करता है कि मैं किस तरह से ठीक कर दूं अपने आप को, पर वो बिना कर्म के हो नहीं सकता। ये है। जब तक उसका कर्म का उदय है, जब तक उसका है वो रहेगा। जैसे कहते हैं ना कई बार कि बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, तो आप दवाई लो या ना लो, वो 3 दिन तो रहेगा रहेगा। और 3 दिन के बाद अपने आप ठीक हो, डॉक्टर साहब खुश हो रहे हैं शायद कि दवाई के बिना भी ठीक हो जाएगी। दवाई लो या ना लो, उसने 3 दिन लेने लेने हैं। उसकी लिमिट है। दवाई देके आपको थोड़ा सा ना पेन किलर देके आपको कर देंगे, या मान लो नींद की दवाई दे दी, आपका ध्यान उधर से हट गया। वो तो तसल्ली हो जाती है। लेकिन जो जितना समय जिसने लेना है, जो कर्म आया है, वो अपने समय पर ही जाएगा। पर ये तो पक्का के जाएगा। मैं जहां पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि ये हमेशा के लिए तो है नहीं कर्म जो आया। ना तो सुख सदा के लिए रहता है, ना दुख सदा के लिए रहता है। तो जो आया है कष्ट, वो जाने के लिए ही आया है। हाँ। जो पर्याय प्रकट हुई है, वो मरने के लिए प्रकट हुई है। वो पर्याय 1 सेकंड समय के बाद खत्म। तो इस तरह से जो भी कर्म का उदय आया है, वो तो मरने के लिए आया है। तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? ये बात है। अब इसका बोध के लिए मल्ली जिन भगवान का, मल्ली परमात्मा का, उसका ये दृष्टांत आ रहा है। मल्ली जिन परमात्मा यानी मल्लीनाथ भगवान ने राजकुमारी गृहस्थ अवस्था में बोध दे दिया। अभी वो गृहस्थ में थी, दीक्षा नहीं ली थी, तब बोध कैसे दिया? आपकी कहानी आपको याद होगी कि इतनी सुंदर सौंदर्य मूर्ति, अप्सरा जैसी रूप लावण्य वाली एक भव्य कक्ष में ऐसी आकर्षक मूर्ति खड़ी है। हुआ क्या था ये कि मल्ली कुमारी जो है ना बहुत सुंदर थी। और अब पूरी कहानी मेरे को याद नहीं है, कोई कलाकार था कोई, उसने उसका जो पूरा मान सम्मान नहीं हुआ, तो उसका बदला लेने के लिए ना वो आसपास के जो राजाओं को बताया कि ये तो तुम्हारे पास जितनी महिलाएं, जो स्त्रियां, वो इतनी सुंदर नहीं जितनी ये है। उसका चित्र उस बना दिया चित्रकार ने। वो देख के ना वो 6 राज्यों के राजकुमार तैयार हुए कि मैं उससे शादी करूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। तो वो 6 राज्यों के या 6 देशों की, समझ लो उस देश ही कह सकते हैं ना, वो वहां के राजकुमार उस नगरी में आ गए।
मल्ली कुमारी की। और राजा को कहा कि भी हमारे साथ इसकी शादी कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे पर आक्रमण करेंगे। अब उस राजा में इतना दम नहीं था कि 6 का मुकाबला कर सके, और इतने मल्लीनाथ भगवान थे, अब्दी ज्ञानी थे। वो पिता चिंता मत करो, आने दो उनको तो साथी थे शायद, हैं? उसे जन्म के, हाँ वो था ना, आने दो। अब उनके लिए क्या हुआ, ऐसे ही 6 महल बना दिए, और उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर हमने की, हाँ। सोने की मूर्ति बना दी। वो कलाकार तो था ही, मूर्ति वाले जो थे, वो मल्ली कुमारी की मूर्ति बना दी, और वो भी ऐसी कला कि जैसे साक्षात खड़ी हो। कई बार ऐसा होता है ना कि कलाकार मूर्तिकार भी ऐसे बना देते हैं, वो लगता है कि असली है, सच्ची मिट्टी। असली लगती है। नहीं मतलब मैं मूर्ति कैसे बोल रही है। और मैं बता रहा हूँ ये, फरीदकोट की घटना बता देता हूँ मैं। अंग्रेजों के टाइम पर ना, वो जो पिक्चर हॉल है जुबली सिनेमा है, जुबली पिक्चर हॉल, वहां पर ना एक महिला की मूर्ति बनी हुई थी, बिल्कुल लग रही कि साक्षात खड़ी है। मूर्ति बनाई ऐसी उन्होंने वो इसके हॉल के बाहर। तो कई तरह की ऐसी दुर्घटनाएं भी वहां हुई कि लोग उसमें जाके चिपक गए। मतलब फिर उन्होंने उसको जो पेंट था ना, उसको वो वाइट कर दिया था, अब पता नहीं बाद में हटा दी। तो इतनी कला होती है कि उसको लोग समझते भी ये असली है। अब इसी तरह की ये मूर्ति बनी थी, और वो राजकुमार उसको देखते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। वो बात आ रही है यहाँ पर। एक भव्य कक्ष में ऐसी आकर्षक मूर्ति खड़ी है। पृथक पृथक कक्षों में बैठे राजकुमारों ने देखा, अब अपने अपने कमरों में बैठे हुए महलों में, और उसको देखा। अहो ऐसी अप्सरा देवी, ऐसा सौंदर्य, आकर्षित आसक्त कामांध, काम में अंधे, एक टक देखते ही अवाक हो, आंखें खुली की खुली। ये तो उस मूर्तिकार की विशेषता थी कि वह मूर्ति सजीवन दिखी। आगे ना बात वो, हाँ। कि मूर्तिकार की ये तो वो ऐसा लगे जिंदा है ये, ऐसी कला थी। और साक्षात राजकुमारी की भव्य सौंदर्यशालिनी मुद्रा, अंग प्रत्यंग देखते ही आनंद आश्चर्य में निमग्न 6 राजकुमार, अब 6 राजकुमार देख रहे हैं इसे। अब हुआ क्या कि उस मूर्ति का ऊपर ढक्कन बना रखा था, मूर्ति का ढक्कन खोलते ही भयंकरतम ऐसी दुर्गंध फटी। क्यों? वो जो भी रोज खाना खाती थी उसका एक टुकड़ा उसमें डालती थी। अब वो अंदर पड़ा तो गले गले सड़ेगा, तो बदबू तो आएगी ना। हाँ, तो दिक्कत है। वही बात यहाँ दिखाई है कि मूर्ति का ढक्कन खोलते ही भयंकरतम ऐसी दुर्गंध फूटी कि सभी नाक दबाकर भागने लगे। और अगे ना, सुंदरता कहाँ गई दीदी हो? हैं? बहुत सुंदरता कहाँ गई, भाग में देखो। वही तो उनको समझाना था, बोध देना था ना। ये ऊपर क्या लिखा है, ऊपर देखो क्या लिखा है, मल्ली जिनका बोध, ये बोध के लिए तो था सारा। अब यहां पर वो भागे, तभी प्रतिबोध प्रस्फुटित हुआ, वो प्रतिबोध उत्पन्न हुआ। जैसे इस मूर्ति में ये दुर्गंध है, ऊपर से आकर्षक लग रही थी, ऐसी ही ये देह है। इसके अंदर भी ऊपर से आकर्षक लगती है, परंतु अंदर तो दुर्गंध ही दुर्गंध भरी है। अंदर से रोगी थे। उस पर आसक्त मोहित होकर कर्म बांधकर क्यों भव भ्रमण के दुखों में जाना चाहते हो? कोई बात, दीपे चाम चादर मड़ी, हाड पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। हाँ, सभी सब देखते हाँ जी। तो क्या हो गया? ये नीचे नीचे नीचे। हाँ हाँ, ये उस पर, यानी ये है कि ऐसी ये देह है, ऊपर से आकर्षक लगती है, परंतु अंदर तो दुर्गंध की दुर्गंध भरी है। उस पर आसक्त मोहित हो कर्म बांधकर क्यों भव भ्रमण के दुखों में जाना चाहते हो, ये समझाया गया। आओ सभी सर्ववृत्ति संयम, पूर्व भव में लिया उसका अनुस्मरण हुआ। ये पूर्व भव के उनके हाँ, साथ दीक्षित थे, 6 राजकुमार और हाँ, ये। तपस्या करते थे तो थोड़ा कपट हो। हाँ। और और पुनः ऐसी दुर्गंध, अब वो बोध देना था, हो गया। और पुनः ऐसी दुर्गंधों की खान गर्भ में आना ही ना पड़े, ऐसी साधना कर मुक्त हो जाए, सातों संयम ले मुक्त हो गए। ये था अशुचि का, शरीर का
वैसे तो आता है वो सनत कुमार चक्रवर्ती का, पर ये भी उसमें लग जाता। अब यहां पर आगे बता रहे हैं कि मैं मूड क्यों नहीं समझता। हे भगवान, परम गति में ले जाने वाला ये परम बोध मुझे गुरु भगवंत ने सुनाया। ये परम बोध मुझे गुरु भगवंत ने सुनाया, मर्म समझाया, परंतु मैं महामूर्ख इतनी आसानी से कहां समझने वाला। इतनी आसानी से कहां समझने वाला। मैं तो ऐसी पुतलियों तितलियों में ही आसक्त, उनके पीछे भागने वाला कामांध। हे भगवान। हाँ। देखो, लेखक की कला है। उसका मुझे भारी पश्चाताप है, धिक्कार है, बारंबार अपने को धिक्कारता हूं। आपने समझाया ये शरीर अनित्य है, इमम शरीरम अनित्यम। हाँ, गाता है गाथा, याद है? है। याद है? सुनाओ फिर। याद नहीं। मैं तो मुझे जब तक सुना हुआ है इतना। अपने वृंदर जी को याद होगी। है? हो गया। इमम शरीरम अनित्यम, सुनाओ फिर। अशुचि शुचि संभवम असाशया वातमिनम दुखन क्लेशान भायनम। हाँ, इनको सारी गाथें याद है वीरेंद्र जी को, पूरे के शास्त्र याद है। फरीदाबाद नहीं है, दिल्ली में। फरीदाबाद इनके भाई है। हाँ, इनके भाई, छोटा भाई वहां है। और रविंदर है, ये वीरेंद्र है। नाम नहीं। हाँ? यहाँ आए हो? हाँ, दो बार आए। नहीं, ये शरीर अनित्य है, एवं शरीरम नित्य, अशुचि से उत्पन्न हुआ है और अशुचिया का भंडार है। इस आत्मा के रहने का अस्थाई स्थान है। ये स्थाई नहीं है, अस्थाई स्थान है, और दुखों का भाजन है। ये उसका अर्थ है जो वीरेंद्र जी ने सुनाई ना, गाथा इमम शरीरम नित्यम, वो है। तो शरीर अनित्य है। अनित्य का मतलब ये सदा रहने वाला नहीं है, और अशुचि से उत्पन्न हुआ है, और अशुचियों का भंडार है। और इस आत्मा के रहने का जो ये आत्मा के रहने का अस्थाई स्थान, ये आत्मा यहां रह रही है, ये परमानेंट हाउस नहीं इसका। जिस शरीर में मैं हूं इस समय, ये मेरा परमानेंट हाउस नहीं है, अस्थाई स्थान है। कभी बदलना पड़ेगा, कितने बदल चुके हैं, अनंत बदल चुके हैं। और दुखों का भाजन, दुखों का पात्र है, ये है। अब मैंने कहा क्या करूं, ये आंखें हैं तो वह सौंदर्यशालिनी दिखती हैं। आंखें हैं तो वह सौंदर्यशालिनी दिखती है, और दिखते ही आकर्षण और विषय विकार का, वासना का भाव मनोविज्ञान भी कहता है कि हाँ, ये सहज ही आता है। अब देखो, अध्यात्म की बात अलग है, दूसरी अलग बात है। अध्यात्म तो कहता है कि देखी ना किसकी तरह। नहीं नहीं, देखने की बात नहीं मना किया, देखना मना नहीं किया हमारे को। तो सर्वज्ञ परमात्मा तो पूरी लोक और लोक को देख रहे हैं, मना करे क्या मतलब? अरे आप सुन लो, देखने का मना नहीं है, देखना तो मेरा सहज स्वभाव है, पर उसके साथ अपनत्व करना। यानी यही तो सुबह के प्रवचन में हम उसमें सुन रहे थे। ज्ञेय जिसको जाना जा रहा है और ज्ञायक दोनों अलग अलग हैं, हाँ, है ना? मैं किसको जान रहा हूं? मैं ज्ञेय को नहीं जान रहा, नहीं जान रहा। ज्ञेय का प्रतिबिंब, उसकी झलकन मुझ में बन रही है, जैसे दर्पण में बनती। मैं तो अपने को जान रहा हूं, अपने ज्ञान गुण से ज्ञान को ही जान रहा हूं। और गलती क्या कर रहा हूं कि नहीं, मैं उसको जान रहा हूं। अब समझे ना, वहां गलती हो रही है कि जानने का ये तो मेरा सहज स्वभाव है, पर मैं जान के इसके साथ उसको मिला के, जो ज्ञेय है उसके साथ मिलकर मैं समझ उसको जान रहा हूं, तो उसके प्रति राग या द्वेष करता हूं। यही तो सुबह का हमारा यही तो डिस्कशन था। तो अब ये देखने में प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां तो कहते हैं, वो ये बात भी आई थी कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखने से ही तो राग आता है, देखो ही मत। हाँ। आई थी ना बात, फिर आप उस बात को नहीं याद रखा कि देखो ही मत। वो एक मत ऐसा है कि जानो ही मत। जानने से तो हो रहा है ना, जानने से आपके अंदर राग द्वेष आ रहा है, तो उनका मत है कि जानो ही मत। ये अज्ञान मत, वो है कि वो जानने में, जानने को मना करते हैं। तो वहां पर ये स्पष्ट किया था कि जानना तो मेरा सहज स्वभाव है,
और उसमें मैं अपने ज्ञान गुण से ज्ञान को ही जान रहा हूं, और उसको मैं गे से मिलाकर, गे के साथ अपनत्व करके सोचता हूं कि मैं उसको जान रहा हूं, उसके साथ मेरा राग या द्वेष हो जाता है। तो अगर मैं ये सोचूं कि वो तो गे 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 मेरे अंदर थोड़ा आया, ये जो है वो मेरे अंदर नहीं आया, मेरे अंदर इसका ज्ञान झलक रहा है, मैं तो उसको जान रहा हूं। और कई बार ये बाहर नहीं भी होता, तब भी अंदर झलकता है ना। अभी आप यहां बैठे हैं, तो आपको कोई दिल्ली का अपना मकान आपको नजर आता हो, ज्ञान में आ सकता है कि नहीं आ सकता? हाँ। पर वो सामने थोड़ा है, वो वही तो चीज है, वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है, वो एक्चुअल नहीं है। दर्पण के आगे मोर बैठा है, तो मोर अलग है, दर्पण के अंदर झलकन है वो अलग है। इन दोनों का भेद विज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं अज्ञानी है। ये और ज्ञाय का भेद विज्ञान जो है ना, वो इंपॉर्टेंट है, कि ये अलग है, ज्ञाय अलग है। और हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम ये और ज्ञाय में भेद नहीं करते, इसको एक मान लेते हैं कि मैं उसको जान रहा हूं, मैं वो खा रहा हूं। और तुम खा सकते हो क्या? खाने का मतलब क्या है? उसका जीभ पर स्वाद आया, तो स्वाद कहाँ आ रहा है? पुद्गल का पुद्गल पर आ रहा है, और उसका ज्ञान मुझ आत्मा में झलक रहा है। वो स्वाद मेरे अंदर नहीं आया, मेरे के अंदर स्पर्श ही नहीं कर सकता, परंतु मैं उसको स्वाद अपना जानकर, यानी जो जीभ पर पुद्गल को उसके साथ अपने अपनापन करके मैं समझ मैं स्वाद ले रहा हूं। ये प्रॉब्लम है। चलिए फिर देखते हैं। मैंने कहा कि क्या करूं, ये आंखें हैं तो वह सौंदर्यशालिनी दिखती हैं, और दिखते ही आकर्षण और विषय विकार का वासना का भाव मनोविज्ञान भी कहता है कि हाँ ये सहज ही आता है। ये अज्ञानियों को आता है, ज्ञानी को नहीं आता। तो मनोविज्ञान तो यही कहेगा उनको, ज्ञानी ज्ञानी का क्या मतलब? मनोविज्ञान की तक ज्ञान की बात थोड़ा, वो तो मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, उसमें सहज ही आता है। परम ज्ञानी कहते हैं कि ये आंखों का विषय वर्ण ग्रहण करना है, आंखों का विषय वर्ण ग्रहण करना है, पर आत्म भाव तो अपना स्वयं का है। वो जो कलर या वो जो वस्तु है उसका रूप वो आंखें ग्रहण कर रही हैं, पर आत्म भाव जो, वो तो मैं स्वयं कर रहा हूं, वो भाव तो मेरे हैं। वो जो ये है, वो मुझको ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे राग करो, वो नहीं कहता। ये आपके भाव है। आत्म भाव तो अपना स्वयं का, और उसमें विकार ना आए, वीतराग भाव में चला जाए, तो आश्रय बंध के स्थान पर संवर में स्थित हो जाएगा। उत्तरायण सूत्र का यह है, उत्तरायण में और हमारा इस समय सार में भी ये विषय चला था कि इंद्रियां, कान ये नहीं कहते कि तुम मुझको सुनो, शब्द जो है वो कान ग्रहण कर रहा है, तो ये नहीं कहते तुम मुझे सुनो। आंख, ये जो आंख का विषय चक्षु, वो रूप, वो ये नहीं कहता कि मुझको देखो, यानी ये आपको ये नहीं कह रहा मुझे देखो, वो आपको बाध्य नहीं कर सकता देखने के लिए, ये तो आपका सहज भाव है, और आप उसमें कुछ फेर फार नहीं कर सकते। दोनों बातें आई थी कि जिसको जाना जा रहा है वो आपको उसे जानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि तुम मुझे जाओ, तुम मुझे देखो, मेरी मर्जी देखूं ना देखूं। और मैं उसमें जो जिसको जान रहा हूं उसमें कुछ फेर फार कर नहीं सकता, उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। ये दोनों बातें आई थी कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और वो मुझे मजबूर नहीं कर सकते मुझे देखो। दीपक की एग्जांपल आई थी ना, दीपक कमरे के अंदर सारी वस्तुएं पड़ी उनको प्रकाशित करता है ना। हाँ जी। और वो वस्तुएं ये नहीं कहते कि मुझे प्रकाशित करो और मुझे ना करो, वो तो अपना सहज स्वभाव है। और दीपक भी कोई उसमें भेद थोड़ा करता है कि इसको प्रकाशित करो इसको ना करूं, वो प्रकाशित करता है, वो किसी के साथ राग द्वेष है ही नहीं। ये बात है। तो ये है वीत राग भाव में चला है तो आश्रय बंध के स्थान पर संभव में स्थित हो जाए। अब देखना देखना दोष नहीं है। और हमने 25 बोल में ये करवाया था 240 विकार, हाँ, 23 विषय चलते हैं। और हर विषय के वैसे तो 5 भेद होते हैं, हाँ। शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। और इनमें शब्द हाँ। एक हो गया, वर्ण के 5, हाँ, काला नीला लाल पीला। और ग्राम का एक हो गया, एक मैं एक कह रहा हूं, मैं जानबूझ के कह रहा हूं। और रसनेन्द्रिय के 5, और स्पर्शन के 8। ठीक है, ये मिलाओगे ना टोटल,
20 बनेंगे, 23 नहीं बनेंगे। फिर हम 23 क्यों बोलते अरे बोलते हैं, कोई जितना मर्जी बोल लो, आपकी अजम्पशन है। मैं जो कह रहा हूं ना हैं? कि शब्द, एक शब्द मान लिया, हाँ, शब्द एक, वर्ण के 5, 6 हो गए, गंध का एक, कितने हो गए? 7, और रसना के 5, 7 और 5 12, और स्पर्श के 8, कितने हो गए? 20 हो गए। अब 20 में से हर को एक एक को ले लो आप। पहले लो शब्द। शब्द 3 तरह का हो सकता है, सचित, अचित और मिश्र। ठीक है, अब आप समझ आएंगे मैंने क्यों एक लिया। सचित, अचित और मिश्र 3 तरह का हो गया। और उसमें शुभ अशुभ 2 तरह के भेद हो सकते हैं, वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। वो 3 दूना 6, और इन 6 पर राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। 12 12 भेद हो गए। ये सारा 25 बोल में कराया था। 5 12 भेद हुए शब्द के। इसी तरह से वर्ण में 5 है, तो 5 के पांचों के 12 12, यानी 20 बताए थे, तो 20 के 12 से गुना कर दो, 40 आ गया ना। अब 23 की बात कर लो। 23 की हम कहते हैं शब्द के कितने लिए उसमें? 3, शब्द के हाँ 3 लिए हैं, तो 3 के 12 कैसे बनाओगे? टेबल होता है ना, मिश्र 3 का, फिर वो शुभ अरे अशुभ 6। 3 में तुम मिश्र वो सचित अचित कैसे ले लोगे? वो तो पहले ही इसने ले लिया तीनों में। फिर 6 पे राग, 6 पे देश, अरे 12 बताओ ना, मेरे को 3 है ना, शब्द के 3 है, तो उसके 12 कैसे बनाओगे बताओ? 12 कैसे बनाओगे? अरे मनोवचन का कहां से आ गया? बस, हो गया ना। मैंने एक फार्मूला बताया है कि शब्द को अगर एक मानोगे तो शब्द 3 तरह का हो सकता है, हाँ हो गया। सचित, अचित, मिश्र। और तीनों में फिर शुभ अशुभ हो सकता है, तो 6 हो गए। 6 में फिर राग और द्वेष, हाँ 12। तो 12 हो गए ना। अब शब्द के हमने 3 मान लिए, 3 मान लिए शब्द, सचित, अचित और मिश्र। अब इनके 12 कैसे बनाओगे? तो वही बताया ना, कैसे बनाओगे? 3 के बदले शुभ अशुभ 6 हो गए, फिर 6 का राग और देश 12 हो गए ना। 6 का राग, किसके 6 का 3? देश। किनके? जीव, अजीव और मिश्र। अरे भाई, अब पहले तो बताओ, जो सचित शब्द है हाँ, उसके 12 कैसे बनाओगे? 12 नहीं बनेंगे। खाली सत्य के थोड़ा बनेंगे। तो जब आप अलग अलग 23 अलग अलग ले रहे हो, 23 के अलग अलग ही तो लेंगे। जब 23 विषय मान रहे हो तो 23 को अलग अलग मानोगे ना। तो 23 में एक सचित शब्द को मान लिया, हाँ तो सचित के भेद कैसे करोगे? जाओगे। सचित के अगर वो फार्मूला आपका 20 पे चलेगा ना, तो सब पे एक सा चलेगा। यहाँ सचित पर सचित ऐसे। आपने ना इसका एक माना, सुगंध शब्द गंध भी तो है, इसके 2 है। अरे वो आगे कहाँ चले, मैं तो पहले शब्द पे ही आपको अटका रहा हूँ। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो 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 छोड़ो। अब मैं जो बात यहाँ कहना चाह रहा था वो ये है कि जो शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श है, इनमें कोई दोष नहीं है। इनके सचित अचित 20 विषय बना लो, 23 बना लो, कोई दोष नहीं है। उनमें शुभ अशुभ भी कर लिए, कोई दोष नहीं है। पर राग या द्वेष करते ही वो दोष है। विकार कब बनेंगे? जब राग द्वेष होगा। हाँ तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि वो देखने में दोष नहीं है। जो बात ऊपर कर रहे हैं ना कि वो सहज में दिखती है, दिखने में तो कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है? जब उसके साथ आप अपनापन कर लेते हैं, मोहित हो जाते हैं, राग द्वेष करते हैं, वो है दोष। आगे चलिए। सदगुरु कहते हैं उसे, ये जो ना मैंने उसमें 25 बोल में काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, वो अभी आप नहीं ध्यान में आ रहा। ठीक है, 23 मान के आप 23 के हिसाब से कर लो। पर 23 में करोगे ना, तो सबके साथ एक तरह का व्यवहार नहीं होगा। क्योंकि वर्ण को आप लोगे, लाल को तो क्या करोगे? ये 3 तरह का होता है, वर्ण 3 तरह का होता है, सचित, अचित, मिश्र। फिर शुभ अशुभ हो गया, फिर राग द्वेष हो गया। गंध को ये इसको वर्ण में लाल पीला नीला सबके साथ वही फार्मूला चलेगा। और स्पर्श के साथ भी सबके साथ वही फार्मूला चलेगा। फिर ये शब्द के साथ ये फार्मूला क्यों नहीं चल रहा? अगर आपने 3 मान लिए तो एक मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गणित की बात है, और जो जिसकी समझ में आ जाए वो करते। और वैसे देखा जाए ये सबके अपने अपने हिसाब से 23 विषय कर पॉपुलर हो गया, लेकिन मूल में तो 5 ही विषय हैं।
हाँ, इंद्रियों के 5 आगम देख लो, 5 विषय बताए, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। अब इसके भेद प्रभेद जैसे करने, पर एक भेद जो कर रहे तो उसकी यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए ना। अब शब्द के तो आपने सचित अचित मिश्र कर लिए, बाकी की क्यों नहीं किए? ये है। तो हम ऐसे पढ़े हुए। सदगुरु कहते हैं उसे काठ की पुतली के रूप में देख, काठ की पुतली के रूप में देख, पर भगवान मुझे तो काठ मिट्टी पत्थर की ऐसी मूर्ति चित्रों को देखकर भी सौंदर्य टपकता दिखता है। ये मैंने उदाहरण भी दी, जो प्रत्यक्ष उदाहरण दी मैंने वहां की, फरीदकोट की बात करी थी ना, इफेक्ट है बता रहे, जुबली की जगह थी वो, अंग्रेजों के टाइम में बनी हुई थी वो। तो उसको चित्रों को देखकर भी सौंदर्य टपकता दिखता है। तभी ज्ञानी पुनः चेतावनी देते हैं, उसे भगवान रूप शुद्ध आत्मा रूप देख, ये आत्मा है। पर हे भगवान, आत्मा को देखने की शक्ति मेरी कहाँ हुई, मैं तो आत्मा को देख नहीं सकता। तभी गुरु फिर चेताते हैं, उसे त्वचा रहित देख। किसको? वो जो जो सामने मूर्ति आ रही है, जो जिसको देख रहा है, उसको सोच के त्वचा नहीं है, त्वचा रहित देख, चमड़ी के बिना देख। मैंने आंखें मली, आंखें मली, उन्मीलित, उन्मीलित का मतलब थोड़ी खुली, उन्मीलित खुलना होता है ना, खुलना, आंखें खुली ऐसे, निर्मली और खुली। और कल्पना में देखा, अरे अंदर का तो अत्यंत घिनौना है जी, बीभत्स, मांस मज्जा मलगम रक्त हड्डियां मल और मूत्र दिखा। ये कल्पना में आ सकता है। सोचो रहा, आंख बंद करके ऐसे करके देखो, ये ऊपरी त्वचा ना हो तो अंदर का क्या हाल है। देखने को नहीं मिला। क्यों? अरे भाई, कभी हमें, हम तो देख भी नहीं सकते। और कहीं ऐसी जगह पर जहां वो ज्यादातर नॉन वेज खाने वाले हैं ना, उनके वहां ऐसे लटक रहे होते हैं मुर्गे, देख सकते हो उनको, वो कैसे वो लटक रहे होते हैं। वही हाल हमारा, हमारा अंदर से वैसा ही है। और फिर वासना में अपने पुतले की ओर अंदर झांका, अपने तो वही वैसा ही माल मूत्र से भरा हुआ। अब मेरा अंदर का भी तो यही हाल है, वो जो मुर्गे लटक रहे हैं वो वैसा ही मैं हूं, और क्या है। चमड़ी में करता। मूल मल मूत्र से भरा हुआ, भयंकर दुर्गंध से घबराकर आंखें खोली तो अनुपम शुद्ध आत्मा, भयंकर दुर्गंध से घबराकर वो अंदर पहले सोच रहा है आंखें बंद करके मल के, और तो अनुपम शुद्ध आत्मा, मैं भी शरीर से परे पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्मा, वह भी शुद्ध आत्मा, वही विकारी भाव विलुप्त हो निर्विकारी भाव आ गया। इसका मतलब ज्ञान की बात हुई ना, ज्ञान आते ही, ज्ञान कौन सा आया? शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो गया। ये शरीर है, आत्मा तो जैसी उसकी वैसी मेरी है, तो ये भेद विज्ञान हो गया। तो वो भाव कहां से आएंगे? विकारी भाव नहीं आएंगे। विकारी भाव तभी आएंगे जब भेद विज्ञान नहीं हुआ। भेद विज्ञान हो गया मतलब आप ज्ञानी हो गए, वेद ज्ञान से, और सिर्फ शब्दों से नहीं, हाँ, भावों से। साथ में। अहो परम कृपालु गुरु भगवंत, आपका उपकार मानता हूं, आपने देखने और देखने में अंतर करवा दिया। अपने देखने में उनके वो कैसे देख रहा है, वो कैसे देख रहा है, दृष्टि में अंतर चक्षु खोल दिए। ये है, समझ गए के बाद अब आगे चलिए। पुरुषार्थहीनता मुख्य है, पुरुषार्थहीनता ये क्या है? कि निमित्त को देखकर, वो निमित्त आपसे कुछ करवाना चाहता है, वहां मेरा पुरुषार्थ यही है कि मैं उस पर अपना पन छोड़कर अपने में ही, मैं तो इसको थोड़ा जान ही रहा हूं, मैं तो अपने को जान रहा हूं, यानी इस जो अपनी दृष्टि है जो पर में थी, वहां से डाइवर्ट करके अपने पर ले आना, ये पुरुषार्थ है। और अगर मैं अपने पर नहीं ला रहा तो पुरुषार्थहीनता है, दृष्टि पर पे जा रही है। तो वो बात आ रही, पुरुषार्थहीनता मुख्य है। उसके रहते पूर्व कर्म के निमित्त से कोई विकार में ले जाने वाला निमित्त मिलते ही, देखो, पूर्व कर्म के निमित्त से, निमित्त कब आएगा? कर्म के कारण।
पहले मैंने कर्म किया है और उसका उदय आया है, तो उदय का फल देने के लिए निमित्त भी उपस्थित होगा, निश्चय। निमित्त आता ही आता है, नियम से आएगा। वो निमित्त कौन हो सकता है? व्यक्ति, वस्तु या स्थिति, कोई भी हो सकता है। वो निमित्त आया, और पूर्व कर्म के निमित्त से कोई विकार में ले जाने वाला निमित्त। अब वो निमित्त कैसा है जो मुझे विकार में ले जा रहा है? मिलते ही मेरी आत्मा विकार युक्त होता है, मेरा आत्मा विकार युक्त हो जाता है। यहां गलती किसकी है? यहां ये पुरुषार्थहीनता की बात कर रहे हैं कि आपने वहां से दृष्टि हटाकर अपने पर नहीं की, तो मेरा आत्मा विकार युक्त होता है। ज्ञानी ने कहा पुनः कर्मों का नया बंद कर लिया। वे पुनः चेतावनी देते हैं, रे दुष्ट, क्यों ऐसे स्थान पर जाकर भोगना चाहता है जो वमन करने योग्य भी नहीं है? फिर वहीं जाकर भोग कर फिर उसी स्थान से जन्म लेना चाहता है। अपने आप को चाबुक लगाकर ठिकाने पर रखो, मारो अपने आप को। काफी क्लियर है कि भी पुरुषार्थहीनता किसके कारण है? मेरा भेद में ज्ञान नहीं हो रहा, अज्ञानी है। तो अज्ञान के कारण वो निमित्त से मैं प्रभावित हो जाता हूं, जबकि निमित्त मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। अगर हो रहा हूं तो मेरी अज्ञानता है, पुरुषार्थहीनता है, वो है। आगे चले। हे आत्मन, किस रूप और सौष्ठव पर इतराता इतराता है? किस रूप पर? ये तो विष कुंभ है। विष कुंभ पता क्या होता है? जय कुंभ तो होता है घड़ा, जय का घर, जहर का घड़ा है, ये तो घड़ा है। क्या अमृत वैसे जो जय का वैसे घर। जब डेथ होती है ना, लेके जाते हैं अर्थी को, तो कई जगह पर घड़ा लेके जाते हैं और घड़ा वहां फोड़ते हैं ऐसे। हाँ घड़ा लेके जाते हैं। हाँ, तो वो घड़ा पानी होता है ना, तो वो वहां जाके वो एक जगह पर रखते हैं लास्ट, तो वहां पर वो जो मटका फोड़ देते हैं, पानी में होता है ना। तो ये विष कुंभ है। ये मतलब इसका मतलब ये होगा तो हमारा और तेरा रिश्ता नहीं है, ये नहीं पता, बस जो रस्म है वो ऐसी करते हाँ, हैं। हाँ, यही हुआ। ऊपर ढक्कन मात्र अमृत का लगा है, अंदर में तो जहर है। ढक्कन कौन सा? ये चमड़ी, ठीक है ना। विष कुंभ है, घड़ा तो विष का है, पर ऊपर ढक्कन मात्र अमृत का लगा है। ढक्कन का मतलब उसको जो ढका हुआ है, हाँ। इस शरीर को, वो अमृत, वो शुद्ध है। रूप लावण्य, शरीर बल, सौष्ठव, कांति, चमक दमक, ये सब ऊपर की है। इसके नीचे झांक कर देख, देख तो मात्र दुर्गंध ही दुर्गंध भरी है। मेरा ढक्कन खोल के देख, वही है, मांस बन गया सब वही तो बताया ना परमात्मा ने, जिन पर मल्ली परमात्मा ने इस शरीर को बढ़िया विविध उबटने लगाई, औषधियों तेलों का लेप किया, मालिश करवाई, फिर खूब बढ़िया से बढ़िया सुगंध मिश्रित जल से मल मल कर नहलाया। कितना बच्चों को भी करते हैं, बड़े को जब शादी वादी तो कैसे वो हाँ। करते हैं, उपटन लगा के, दीक्षा वो भी होता है। तुझे कैसा नहीं लगा? 50 रुपयों वाले साबुन, सुगंधित साबुनों से नहलाया, फिर इत्र फुलेल लगाए, कई आधुनिक पाउडर लेप भी लगाए। दीक्षा के टाइम पर लगाते हैं ये। वो करते हैं, इससे क्या ऐसे कैसे का वो पहले सारा लगाते थे। सारा कुछ होता है। हाँ उनके मुझे तो ध्यान नहीं है उनके। मेरे को तो लगा, मेरे को तो लगा। तो घटना का नहीं, हमें नहीं लगाया। बाकी सारे शगुन करते हैं। हमें तो लगा। हम आप कहीं और थे, हम कहीं और थे कि नहीं? लेकिन एक ही घर में थे। संस्था काटो आपके नीचे ही घर में तो था। चलो हो गया, चलो छोड़ो छोड़ो, जो हो गया। तो वो मल मल कर नहलाया, 50 रुपए वाले साबुन, सुगंधित साबुनों से नहलाया, फिर इत्र फुलेल लगाए, कई आधुनिक पाउडर लेप भी लगाए, खूब लीपा पोती शरीर सज्जा की, वस्त्र अलंकार से सुसज्जित किया, पर वह ऊपर की सज्जा क्या अंदर की दुर्गंध को मिटा पाई? नहीं। फिर क्यों इतराता है? ये बाहर की सजावट, रूप, सौंदर्य है। अब देखो, अब कमरे के अंदर भी देखो, वो रूम फ्रेशनर करते हैं, जो स्प्रे करते हैं, हाँ तो कितनी देर रहती है, उसके बाद कमरे की फिर दुर्गंध आएगी। अब कमरे में अगर गंद भरा पड़ा है
तो कितनी देर वो आप उसको इस खुशबू के साथ वो स्प्रे करके कर लोगे, कुछ नहीं होता। यही बात यहाँ आ रही है कि कितना कर लिया पर अंदर में तो बड़े भरा हुआ गंद ही है। अब कमरे के अंदर अगर ऐसे ही गंद भरा पड़ा है तो वो कितना ऊपर से आप स्प्रे कर लो, कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर क्यों इतराता है, क्यों इतराता है? ये बाहर की सजावट रूप सौंदर्य है, मात्र पुद्गलों का शुभ परिणमन है। भाई ये मेरे नामकरण के अनुसार शरीर मिला है। जितनी भी ये नामकरण की कितनी प्रकृतियां आपने समझी थी उसमें 25 बोल में, कैसा रंग है, कैसा आकार है, कैसा वर्ण है, कैसी इंद्रियां हैं, ये सारा नामकरण के अनुसार है। वो अच्छा नामकरण था, शुभ नामकरण तो पुद्गल अच्छे मिल गए, अशुभ नामकरण होता तो वो अशुभ मिलते। तो ये मात्र पुद्गलों का शुभ परिणमन है। उत्कृष्ट शरीर नामकरण के कारण ये मिलता है। आगे बात, ये शरीर अच्छा औदारिक शरीर है, नामकरण के कारण ये मिलता है। परंतु कब वह साता असाता में बदल जाए और यही रूप कुरूप होते इसे जीर्ण शीर्ण होते देर नहीं लगती, और देखते देखते कुछ ही क्षणों घड़ियों दिनों में कैंसर आदि रोग आ जाए, हृदयाघात हो जाए, गुर्दे काम करना बंद कर दें, विकृत हो जाए, दुर्घटना हो जाए, अंग भंग हो जाए, लकवा हो जाए, देख वह रूप वह लावण्य वह सौष्ठव पूर्व जैसे कहाँ उड़ गया। बहुत कि कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ में थोड़ा है, कर्म के अनुसार है। तो वही बता रहा है कि क्यों इतराती है। फिर खास करके वृद्धावस्था आती है तो हमारे हम सभी लगभग उसी चक्कर में ही हैं। वृद्धावस्था आती है, आज तो देखा है, और प्रौढ़ावस्था में भी वृद्धावस्था रूप हो जाता है। यही तो जवानी में बुढ़े नजर आते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर की चमड़ी गल जाती है। हाँ, हो जाते हैं। बेड सोर, घाव पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, मवाद बहता है, फोड़े फिंसियां हो जाती हैं, मूत्र बंद हो जाता है, आंतें गुर्दे काम नहीं करते तो भारी वेदना होने लगती है। कितने ही महंगे उपचार करवाते हुए भी रोग शांत नहीं होते। ये एक वो भजन की लाइनें लेंगे, एक प्रेरणा स्वरूप है। तो कहाँ चला गया? जीवा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। कभी ऐसा वक्त आ जाए तो ये लाइनें बहुत अच्छी हैं। जीवा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज उदय में आए हैं, कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर जो मंडराए हैं। डिगे न मन मेरा समता से, डिगे न मन मेरा समता से, चरणों में अनुरक्ति दो, समभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। वैसे ही थोड़ा ये आगे इधर भी ध्यान आ गया था। तो ये जो है ना शरीर में जो ऐसे आता है उस समय ये भी ध्यान रहे कि ये सब मेरा नहीं है। तो वो आपका जो है ना जो वेदना है ना वो भुला जाएगी। ये शरीर में हो रहा है, मुझ में थोड़ा हो रहा है। वो शक्ति आपके पास स्मरण में रहनी चाहिए, इस तरह का ध्यान रहना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं मान कि ये शरीर तो रोगों का घर है, वेदना की मूर्ति है। मान कि शरीर तो रोगों का घर है। कितने रोग हैं मालूम है आपको? एक करोड़ में 2.5 वो करोड़ कहते हैं वो 3.5 करोड़ बताते हैं, 3.5 करोड़, और एक एक रोग के पर लगा लो 2.25 रोग, गुना 5 करो। करोड़ रोग है गुरुजी। 5.5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ रोग है। 5.5 करोड़।
बिल्कुल ठीक। इतने करोड़ों रोग हैं हाँ, तो कौन सा शरीर में, और हमारा साता वेदनी का उदय है, इस कारण दबे हुए हैं। और जैसे ही साता वेदनी का काल खत्म होगा तो सारे उगाएंगे। और आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, दुख विपाक सूत्र में 16-16 रोग हाँ, एकदम हो जाते, 16 महारोग, हाँ, रोग नहीं महारोग। सनत कुमार, क्या? सनत कुमार चक्कर में। सनत कुमार। मैं बात कर रहा हूं दुख विपाक की, उसमें सनत कुमार नहीं है। दुख विपाक सूत्रों में इसमें वर्णन आता है, 16-16 महारोग हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, इलाज ही नहीं है उनका। ऐसे रोग, कई बीमारियां अभी भी ऐसी हैं, जैसे कोरोना शरोना आ जाती है, ये महारोगों में ही तो है इस तरह के। ऐसे वहां उस टाइम भी महारोग थे ये 16। तो वो उनका ये शरीर तो रोगों का घर है, वेदना की मूर्ति है। तो वो वहां तो कोई भी नहीं सकता, तो 2 बच्चे सोने इसका हैं। है, पता नहीं वो इसका कितने ले स्वरूप ली, तो, वो कितने ले ली इन्होंने। इसका स्वरूप तो बदरूप कितनी सोनिया गुड़िया, रूप। दोनों गुड़िया। कौन बोल रही? इसका स्वरूप तो बदरूप, कुरूप, जीर्ण शीर्ण, सड़ने गलने वाला ही है। ये इसकी स्वाभाविक सहज क्रिया है। किसकी क्रिया है ये? शरीर की। शरीर की, खुद कर दिया। पुद्गल की है। करना है। पुद्गल में गलन सड़न ये होता ही है। तो ये शरीर पुद्गल की पर्याय है। एक बात समझो, जो शरीर है ना, ये पुद्गल की पर्याय है, पर्याय है ये। और पर्याय हर समय बदलती है, बदलती है कि नहीं? तो ये बदलेगा, ये तो क्षणिक है। पर्याय हर समय बदलती है, और ये पुद्गल है, इसलिए जीर्णशील होने वाला है। इस रूप लावण्य पर, बल सौष्ठव पर क्यों क्या इतराता है? ज्ञानी के परमागम में आया, जीवन और रूप तेरा ये चपला समान चंचल होता है। जीवन और रूप तेरा चपला समान चंचल होता है। हे राजन, हे आत्मन, जिस पर तू मोहित है, वह कैसा बिजली की चमक के समान ना जाने कब विलीन हो जाता है। भाई, बिजली की चमक कब खत्म हो जाए पता लगता है? कोई चमकती है, खत्म हो जाती है। अभी कहाँ चल रहा है, नहीं है, बैठा और है। और इंद्रधनुष, वो भी लुप्त, तो पता लगता है कोई? अभी नजर आ रहा था, अब खत्म। सारा ऐसे ही है, ये सारे क्षणिक हैं। हे राजन, ये किसको कहा जा रहा है? हे राजन, हे आत्मन, जिस पर तू मोहित है, वह कैसा बिजली की चमक के समान, बिजली की चमक के समान ना जाने कब विलीन हो जाता है। जिस पर तू मोहित है, ये तो विलीन होने वाला है। इसलिए हे राजन, हे आत्मन, एक पल पर भाव का भी कुछ हित चिंतन कर। ये तो छूटने वाला है, और पर भाव का चिंतन कर। ये संजय राज ऋषि को उपदेश उत्तरायण के 18-13 में बोध पास संयम ले मुक्त हो गए, उनको बोध दिया, वो मुक्त हो गए। 18वां अध्याय। ये संजय राज ऋषि का है। हम्म। चलिए, भजन बोलने कोई, मतलब यही कर रहे। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सबसे सरल है निज पद पाना। ये बाहर की चकाचौंध है ना, ये तो अनादिकाल हो गया। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में। गहल क्या होता है? नींद होता है गुरु जी, ज्ञान मतलब नींद। गफलत। क्यों? ये गुरुजी गफलत। भाषा विशेषज्ञ बोले मोह गफलत होता की है, गहल। गफलत। वो जैसे अगले ने गफलत भी नहीं पता चलना ज्ञान पागल नहीं, ज्ञान में। यानी जिसको कहते हैं अर्ध निद्रा सी, जैसे वो चलते चलते भी आंखें बंद हो रही है, सिर्फ नींद में होता है।
वो गहल है उसकी, मोह की गहल में। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए, वीर की वाणी से आए चेतना महल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया, ओ आज ये समझ में आया, जग है बेगाना, सबसे सरल है निज पद पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। अपनी निधि को अपनी भूला निधि को भूला दुखी दुखी संसारी, संसारी, अपनी निधि को भूला दुखी संसारी। प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, भोगों के भक्त शिवपुर हो, भोगों के भक्त शिवपुर कैसे होगा जाना। आगे क्या है? सबसे सरल नहीं, है। ऊपर वाली लाइन, कैसे होगा जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। गुरु ने बताया मार्ग सीधा सपाट रे, गुरु ने बताया मार्ग सीधा सपाट रे, तेरी उपयोग परिणति खा जाए गुलाट रे, इसी रास्ते से होगा ओ, इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, सबसे सरल है निज पद पाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सोए थे अनादि हो गया। मोह के गहल में, सोए थे हो अनादि गया था। हो गया। मोह के दोबारा शुरू कर ले, गहल में। दोबारा चलिए, पढ़ना शुरू कर दिया। गुरु हो जी गया वो हो गया। लाइन निकाल दी ना, इसलिए। अच्छा, अब है यहां थोड़ा सा इस पर चिंतन कर लें। तो पहला करा जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। क्यों सरल है? पहले तो ये सोचो गुरु ने कि अपने को प्राप्त करने के लिए हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। और ये आपने सुबह ध्यान में भी हम कर रहे थे, उसमें भी आया था कि मोक्ष कोई दूसरा नहीं आपको दे सकता। मुक्ति आपको अपने से ही मिलेगी। आप किसी को मुक्त नहीं कर सकते, वो आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो कुछ है वो मेरे में इनबिल्ट है। मेरे को किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है, किसी और की। तो इसलिए सबसे सरल है। मात्र इतना है कि मुझे अपने आप का ज्ञान बोध नहीं है। वो बोध जो है ना, वो जरूरी है। वो कैसे? उसका कारण सरल क्यों नहीं था? सोए थे अनादि से हम, अनादि से हम सो रहे थे किसमें? मोह की गहल में। ये मोह, अज्ञान, दर्शन मोहनीय कर्म, उसकी गहल में, उसकी जो गहरी गहराई थी उसमें सोए हुए थे। वीर की वाणी से आए चेतना महल में। अब वो मोह की गहल से निकलकर चेतना के महल में आ गया। वीर की वाणी से आए चेतना महल में। अब यहां आने के बाद क्या हुआ? जब चेतना में आ गए, आत्मा में आ गए, आज ये समझ में आया, क्या आया? कि जग है बेगाना, अरे असली तो मैं हूं। वेद विज्ञान है। वीर की वाणी से आए चेतना महल में, आज ये समझ में आया कि जग है बेगाना और सबसे सरल है निज पद पाना। समझ आ गई बात? अपनी निधि को भूला, अपने आप को। अपना जो खजाना है अंदर, अनंत गुणों की खान, वो जो हम समय सार में भी पढ़ते हैं, ये अपनी निधि को भूला दुखी संसारी। दुखी संसारी को, संसार में तो दुख ही दुख है। क्यों दुखी है? कि अपनी निधि को भूला हुआ है।
अपने खजाने का पता ही नहीं है, और अपने का पता नहीं, प्रभु से पदार्थ मांगे, भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे। प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, इसका क्या मतलब है? भक्त बन के भिखारी बन, प्रभु भिखारी मन के भगवान से पुद्गल मांगते हैं ना हम, भक्त तो मांगते हैं। बन भिखारी, अब बन को किसके साथ जोड़ोगे? भिखारी बन के भक्त, या भिखारी भिखारी बन भक्त के बन के भिखारी हो रहे हो, भक्त बन के भिखारी बन रहे हो, या भक्त भिखारी बन रहा है? ना ना, दोनों बातें हैं, दोनों अर्थ हो सकते हैं। भक्त बन भिखारी, ये बन शब्द जो है भिखारी के साथ जोड़ोगे तो भक्त जो भिखारी बन के मांग रहा है, और भक्त बन तो भक्त बन के भीख मांग रहा है। यही तो गलती, बराबर है। यही तो दोनों अर्थ निकलते हैं, दोनों ही अर्थ सही बह जाते हैं। दोनों प्रभु से साइड पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, किसी तरह से मर्जी जोड़ लो। भोगों के भक्त शिवपुर, भोगों के भक्त, तू भोगों का भक्त है ना, शिवपुर कैसे होगा जाना, फिर शिवपुर में कैसे जाओगे? सबसे सरल है निज पद पाना। गुरु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे, सरल मार्ग बता दिया, ये रास्ता जा रहा है, और तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। गुलाट क्या होता है? उलटबाजी, उलटबाजी। पलटी। अरे उल्टेबाजी, बच्चे छोटे थे ना, सिर नीचे करके ऐसे उल्टी बाजी लगाते थे, आपने लगाई कि नहीं लगाई? पर लगाए थे कि याद छोटे बच्चे याद करो कि वैसे सिर नीचे करके वो उल्टबाजी ऐसे लगाते थे, घूम घूम जाते थे ऐसे, वो गुलाटी कहते हैं इसको, गुलाटी कह लो, गुलाटी कह लो। वो इस तरह से गुलाटियां खा रहा है, ये हमारी उपयोग परिणति खा जाए गुलाट रे। इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, रास्ता तो यही है जो गुरु ने बताया, सबसे सरल है निज पद पाना। तो हमारा समय पूरा हुआ। उनके निकाल दे तो यही तैयारी चला है। चलिए ठीक है, अमन जी बैठे हैं। धन्यवाद। चलिए, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनत्तो धमो लघुत्मो। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि, अरिहंते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आद रखे। अजय रमन। हाँ जी, मथेन वंदना मथेन वंदामि हाँ मराठी। मथे बंदा ठीक है, हे चलिए, बंदम, पूरा लाभ ले रहे हैं, अच्छी बात है, सबका मंगल हो। हे हम्म।